जिगजैग में लगाया है। इस पौधे को यहाँ तक काट देते हैं, उसका जो भी मलबा निकलता है वो बेड पे ही डालते हैं। उसके लिए बंच केयर प्रैक्टिसेस होती है। इसको बनाना के फिंगर्स बोलते हैं। 9 से 10 फिंगर्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एक फूल आता है राउंड वाला पिंक कलर का, तो पॉली बैग में आता है। बस ये लिया, उसके बाद हमने कट मारना इसको। ये पत्ते सूखने के बाद जो स्टेम है, तो वो अपने आप भी सूख जाता है, नहीं तो उसको काट के ये बेड पे डालते हैं। इसमें बीमारी कोई नहीं, बीमारी ज़्यादातर तो नहीं है इसमें बीमारी नहीं, खाली 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। साहिबाब नारियल है। केड़ी वैरायटी केड़ी है? साहिबाब सारी लाइन वारियां चल रही है ना, लाइन चल रही सारी। चीकू नारियल है। एक महीने में दूसरा हार्वेस्ट, और अभी जो बंच दिख रहे हैं वो तीसरा हार्वेस्ट होगा। तो ये टिश्यू कल्चर के पौधे आते हैं, ये पेयर्ड रो में लगाए थे। आप देखेंगे तो यहाँ पे रेज बेड बनाया है। रेज बेड पे दोनों के बीच का अंतर है, तो उसमें ये 3.5 फीट के दूरी पे जिगजैग में लगाया है। प्लांट टू प्लांट 3.5 फीट। जब भी पहला बंच हार्वेस्ट होता है, बंच इमर्जेंस के बाद एक सकर रखते हैं और इस पौधे को यहाँ तक काट देते हैं। उसका जो भी मलबा निकलता है वो बेड पे ही डालते हैं। तो ये बढ़ के अगले 10 महीने में और एक बंच देगा। ऐसा ही तीसरे हार्वेस्ट में भी हो सकता है, लेकिन कमर्शियली अगर देखा जाए तो हमें पहला हार्वेस्ट और दूसरा हार्वेस्ट ये इकोनॉमिकल होता है। तो हमारे इलाके में ये बनाना का क्लस्टर भी बन चुका है। 2 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो बनाना एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसके लिए बंच केयर प्रैक्टिसेस होती है। इसको बनाना के फिंगर्स बोलते हैं। जब भी 9 से 10 फिंगर्स डेवलप होते हैं, तो यहाँ पे एक फूल आता है राउंड वाला पिंक कलर का, तो उसको काट देते हैं। तो इसका साइज अच्छी तरह से बढ़ता है। एक्सपोर्ट के लिए ये जो भी बनाना के ड्राइड फ्लावर्स हैं, इसको निकालना पड़ता है। और ये दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ प्लास्टिक या कोरुगेटेड के सेपरेटर्स डाल देते हैं, साइज बढ़ाने के लिए। नहीं, जो स्कॉर्चिंग आता है एक दूसरे पे जो घिसते हैं, तो इस तरह से ये बनाना का प्रोडक्शन हमारे यहाँ। बंचिंग सर इनका एक साल में कितनी बार होता है? पौधा टिश्यू कल्चर का 2 महीने का आता है। वो लगाने के बाद 8 या 9 महीने में ये बंच इमर्ज होता है। जब तक एक प्लांट पे 9 से 10 बड़े वाले पत्ते डेवलप नहीं होते, तब तक ये बनाना बंच बाहर नहीं आता। और ये ससेप्टिबल है ठंड के लिए। अगर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है तो ये बंच इमर्जेंस बहुत डिफिकल्ट होता है।
तो बनाना का प्लांटिंग टाइम आपको डिसाइड करना है कि प्लांटिंग के बाद 10 महीने तक टेम्परेचर नीचे नहीं जाना हो। ये बात अगर आपके ध्यान में आई तो आपके यहाँ भी एक टिश्यू कल्चर ग्रैंडलाइन बड़े वाले फ्रूट्स होते हैं, इसका उत्पादन लिया जा सकता है। जो कैसे बनाया जाता है? टिश्यू कल्चर का पौधा जो पॉलीबैग में आता है, हाँ जी सर, कैसा लगा? वो गड्ढा होता है नीचे जाने। एक बार प्लांट लगा दिया फिर दोबारा लगाने जो कि अपने आप ही आते रहते हैं। अपने आप ही लंबी उम्र है। ये देखो फर्स्ट जो क्रॉप हमने ले ली, फर्स्ट बंच ले लिया, उसके बाद हमने कट मारना है इसको। ये पत्ते सूखने के बाद जो स्टेम है, हाँ हाँ तो वो अपने आप भी सूख जाता है, नहीं तो उसको काट के ये बेड पे डालते हैं। हाँ, ठीक हो गया। तो तब तक ये बड़ा वाला शक्कर बड़ा होता है, वो ये अगले 7-8 महीने में बंच देगा। ओके ओके ओके। ऐसे अगला जाता जाएगा, अपने आप होते रहेंगे, लेकिन सेकंड उससे इसमें आएगा। प्रोटीन कम तो नहीं होती। तीसरे में कम हो जाएगी। तीसरे में कम वेट बंच हो जाएगा। फर्स्ट हार्वेस्ट में आपको 30 से 40 केजी का बंच वेट मिलेगा। ठीक है। फर्स्ट हार्वेस्ट में। सेकंड हार्वेस्ट में 25 किलो तक वेट मिलेगा। थर्ड हार्वेस्ट में खाली 20 या 15 से 20 केजी। उसके बाद इसको खत्म करके दोबारा लगाएंगे कि हाँ, उसके बाद इसको खेत में पूरा डालेंगे, कल्टीवेटर करेंगे और मिट्टी में मिक्स कर देंगे। दोबारा वही पौधा लगा? नहीं, फिर फील्ड प्रिपरेशन करना है, फिर से रेज बेड बनाने हैं और लगाना है। फिर लोग दोबारा लाएंगे। मतलब रिसाइकलिंग बहुत आराम से हो जाता है दोबारा से प्रोसेसिंग में। ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी में मिल जाता है। जी जी जी। केले का बहुत अच्छा इसमें बीमारी कोई नहीं? बीमारी ज्यादातर तो नहीं है, इसमें बीमारी नहीं खाली 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठंडी नहीं होंगे मतलब जैसे कि सर्दी ये गिरा हुआ है, ये इसको बढ़ने देंगे। तो हाँ, इसको बढ़ने देंगे। ये छोटे वाले 2-3 जो है वो काट देंगे। अच्छा, ये एक ही काट बना। के लगते नहीं है? ये काट के लगते हैं, मैंने बोला ना, इसके नीचे एक बड़ा सा राइजोम है, इतना बड़ा वाला, तो ये निकाल के अगर लगाया जाए तो लग जाएगा, लग जाएगा। जैसे कि लग जाएगा।